लड़के ने चुपके से फ्लाइट का सारा मिनरल वाटर खरीद लिया और सीट पर ऐसे रखा मानो वह कोई खजाना हो। यह देखकर सबको लगा कि वह पागल है जो बेकार चीज पर 1 लाख युआन खर्च कर रहा है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वह दूसरों से ज्यादा चालाक था, क्योंकि उसे मालूम था कि फ्लाइट क्रैश होने वाला है। वह 20 साल आगे के भविष्य से लौटा था। पिछली जिंदगी में यही उड़ान 9000 मीटर की ऊंचाई पर बिजली के तूफान से टकराई थी और 99% यात्री तुरंत मारे गए थे। कुछ लोग एक सुनसान द्वीप पर गिरे जहाँ न खाना था न पीने का पानी। 5 साल की यातना के बाद उन्होंने पाया कि बचने का एकमात्र रास्ता समुद्र के नीचे दबा खजाना था। संदूक में वह चाबी थी जिससे जहाज पकड़कर निकल सकते थे। लेकिन जैसे ही उसने संदूक पाया, उसकी प्रेमिका ने धोखा दिया। उसने पीछे से वार किया और संदूक छीन लिया। तब उसे एहसास हुआ कि वह केवल इस्तेमाल कर रही थी। गंभीर रूप से घायल होकर वह मर जाता अगर उसकी साथी चिंगनियाओ ने जान जोखिम में डालकर किनारे न खींचा होता। उसी पल उसने प्रेमिका का असली चेहरा देखा। उसने मान लिया कि वह केवल खजाने के लिए उसके साथ ही और कभी प्यार नहीं किया। उसने पलटकर लड़ने की कोशिश की पर कमजोरी में नाकाम रहा। तभी 100 मीटर ऊंची सुनामी द्वीप पर टूट पड़ी और सबको निगल गई। पछतावे ने उसे घेर लिया। काश उसे दोबारा जीने का मौका मिलता तो वह चिंगनियाओ को चुनता। शायद आसमान ने उसकी पुकार सुन ली, क्योंकि अगले ही पल उसने आंखें खोली और खुद को 10 साल पहले पुनर्जन्मित पाया। ये वही फ्लाइट जो पिछली जिंदगी में नष्ट हुई थी। उसने समय देखा तो तूफान में टकराने में 30 मिनट बाकी थे, मगर उसने देखा कि कलाई पर बंधी घड़ी पहले जैसी नहीं थी। इसका मतलब था कि भविष्य बदला जा सकता था। उसे याद आया कि पिछली बार सबसे ज्यादा नुकसान इकोनॉमी क्लास को हुआ था, जबकि केवल फर्स्ट क्लास के लोग बचे थे। विमान अभी उड़ा नहीं था, इसलिए उसे चिंगनियाओ को बचाना था। लेकिन जैसे ही मुड़ा, प्रेमिका से टकराया। वह गुस्से में थी कि उसने उसके और उसकी माँ के लिए इकोनॉमी टिकट खरीदा था और जबरदस्ती फर्स्ट क्लास अपग्रेड की मांग करने लगी। लेकिन इस बार उसने नाता ही तोड़ लिया और कहा कि वह उसके लायक नहीं है। फिर सबके सामने उसके गुप्त संबंध का भंडाफोड़ किया और जोर से चिंगनियाओ का नाम पुकारा। लेकिन चिंगनियाओ उलझन में थी, क्योंकि इससे पहले उसने उसे कभी नहीं देखा था। जब उसने उसे आने वाले क्रैश की चेतावनी दी और फ्लाइट छोड़ने को कहा तो उसने सोचा कि वह बस बहाने से पास आना चाहता है। मंगेतर ने भी इसे बकवास कहकर खारिज कर दिया। चिंगनियाओ को मनाने के लिए उसने उसका एक पर्सनल राज बताया, मगर विश्वास करने की बजाय सभी ने उसे परवर्ट कह दिया। तभी एयर होस्टेस आई और सख्ती से चेतावनी दी कि घबराहट न फैलाए, तुरंत सीट पर लौटे और बेल्ट बांधे, वरना फ्लाइट सुरक्षा खतरे में डालने पर गिरफ्तार होगा। समय निकलता देख वह इमरजेंसी एग्जिट की ओर भागा और खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अटका रहा। सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे पागल कहने लगे। आसमान की ओर इशारा कर आरोप लगाया कि वह बस शर्मिंदगी छिपाने के लिए बहाने बना रहा है। दबाव में वह आखिरकार सीट पर लौट आया, लेकिन जानता था कि केवल 15 मिनट बचे हैं। हताशा में उसने चिल्लाकर कहा कि वह फ्लाइट का सारा पानी खरीदेगा। यात्री हंसे और कहने लगे कि अगर तूफान भी आया तो खाना ज्यादा जरूरी होगा। उसने कहा कि द्वीप पर केवल खारा समुद्री पानी होगा। अनमने मन से क्रू ने शर्त पर पानी बेचने की अनुमति दी कि वह और गड़बड़ी न करे। 7 मिनट बचे थे और उसने ऐलान किया कि समय आने पर सभी उससे घुटनों के बल माफी मांगेंगे। अब केवल 5 मिनट बचे थे और उसने कहा कि भीतर चले जाएं, शायद इससे जान बच सके। गिनती शुरू हो चुकी थी और सबकी किस्मत अधर में लटकी थी।